मूवी की शुरुआत में हम एक टाउन को देखते हैं जहां पर सभी लोग हैलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं पर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एमा और हेनरी होता है और वो लोग हैलोवीन की सजावट कर रहे होते हैं। इसलिए एमा काफी ज्यादा थक जाती हैं। दरअसल एमा को हैलोवीन को लेकर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ये फेस्टिवल बेकार लगता है, इसलिए वो वहां पर लगे पंपकिन की मोमबत्ती को भी बुझा देती है। हेनरी उसे शांत होकर अंदर चलने के लिए कहता है और एमा उसकी बात मान लेती है। अब एमा सोने से पहले सारी सजावट हटाना चाहती थी, लेकिन हेनरी को पता होता है कि हैलोवीन की रात को उसकी सजावट नहीं हटाते हैं। लेकिन एमा उसे बिना बताए बाहर जाकर सारी डेकोरेशन को हटा देती है और वो उनसे भी सामान को एक बक्से में डालती है। तभी अचानक से उस बक्से से बाहर कोई निकलता है और एमा को मार डालता है। कुछ देर बाद जब हेनरी उसे ढूंढते हुए बाहर आता है तो उसे कपड़े की नीचे रोशनी दिखाई देती है और जब वो उस कपड़े को हटाता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस कपड़े के नीचे एमा की लहूलुहान बॉडी होती है। दरअसल एमा को सैम नाम के एक छोटे से बच्चे ने मारा था, लेकिन उसने ये कैसे किया ये हमें आगे पता चलेगा। अब हम एक चार्ली नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि गुस्सा होकर सभी के घर की डेकोरेशन को खराब कर रहा था। अब उसे घर के सामने बहुत सारी चॉकलेट दिखाई देती है जिन्हें वो अपने पास रख लेता है, लेकिन उसी वक्त उसे एक आदमी देख लेता है जिसका नाम स्टीवन होता है। अब वो चार्ली को अपने पास बैठा था और उससे बात करने लगता है। उसी वक्त चार्ली उस चॉकलेट को खाता है जिससे उसको उल्टी होने लगती है और वो स्टीवन के पास ही मर जाता है क्योंकि उन चॉकलेट्स में जहर होता है। अब स्टीवन चार्ली की बॉडी को अपने यार्ड में दफनाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से एक और बच्चे को दफनाया गया है। इसका मतलब स्टीवन इन बच्चों को अपने जाल में फंसाकर मार रहा है। अब स्टीवन चार्ली की बॉडी को दफनाने लगता है, मगर विंडो से उसका बेटा विली उससे परेशान करने लगता है। स्टीवन उसे धमकाकर अंदर भेज देता है, मगर उसी वक्त उसके पड़ोसी का कुत्ता स्टीवन पर भौंकने लगता है। इसलिए स्टीवन उसे शांत करने के लिए चार्ली की एक फिंगर काटकर उसकी ओर फेंकता है और उसी वक्त उस कुत्ते का मालिक मिस्टर क्रीक बाहर आकर स्टीवन को डांटने लगता है, मगर स्टीवन उसे भी अपनी सूझबूझ से अंदर भेज देता है और फाइनली किसी तरह चार्ली की बॉडी को दफना देता है। अब जब वो वापस जा रहा होता है उसी वक्त मिस्टर क्रीक उससे हेल्प मांगता है, मगर स्टीवन ऐसा नहीं करता है और अपने घर के अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो अपने बेटे विल्ली को घर के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर उसने पहले से ही चार्ली का हेड काट कर रख दिया था। अब हमें पता चलता है कि स्टीवन एक सीरियल किलर है और वो अपने बेटे को भी एक सीरियल किलर बनाना चाहता है, इसलिए वो उसे चार्ली के हेड के साथ ट्रेन कर रहा है। दूसरी ओर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि ट्रिक और ट्रीट ग्रुप के मेंबर हैं। उनका नाम मैसी, राइडर, चिप्स और सेरा होता है। अब वो सभी एक लड़के से मिलने जाते हैं जिसका नाम रोंडा होता है। दरअसल वो सभी कुछ पंपकिन इकट्ठा करते हैं ताकि वो रोंडा को डरा सके, क्योंकि रोंडा उन सभी से अलग ही टाइप की लड़की होती है। अब वो सभी रोंडा को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही गहरी खाई होती है। अब मैसी नाम की एक लड़की उन सभी को एक सच्ची कहानी सुनाना शुरू करती है जिसका नाम होता है हैलोवीन स्कूल बस मैसेग्रे। अब हम उस कहानी के फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें एक स्कूल बस में 8 ऐसे बच्चे होते हैं जो सभी दिमागी तौर पर डिसमिस होते हैं। उस बस ड्राइवर को उन बच्चों के पेरेंट्स द्वारा उन सभी को मारने के लिए पैसे दे दिए जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी दिमागी हालत से परेशान हो चुके थे। अब जिस जगह पर ये बच्चे खड़े होते हैं वो बस भी उसी जगह पर गिरी थी। इसके बाद वो सभी बच्चे उस खाई से होकर नीचे की ओर जाते हैं जहाँ पर वो सभी मिलकर रोंडा के साथ प्रैंक करते हैं, जिसमें रोंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। अब वो सभी बच्चे जो पंपकिन लाए थे उनसे वो उन 8 बच्चों की आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त मैसी एक पंपकिन को लात मार के वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसी वक्त वो सभी 8 बच्चे फिर से जिंदा हो जाते हैं और अब वो सभी घोस्ट होते हैं। वो सभी उन्हें देखकर डर जाते हैं और ऊपर जाने के लिए रोंडा को एलिवेटर का लॉक खोलने को कहते हैं, मगर रोंडा ऐसा नहीं करती है और वो अकेली ही ऊपर चली जाती है और पीछे उन सभी बच्चों को वो घोस्ट मार देते हैं। जब रोंडा ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पर सैम मिलता है। सैम वही बच्चा होता है जिसने कहानी की शुरुआत में एमा को मारा था। अब कहानी दूसरे पार्ट की ओर स्विच होती है जहाँ पर हम 4 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम लोरी और उसकी बड़ी सिस्टर डैनियल होती है और साथ में उनकी 2 दोस्त जेनेट और मैरी होती है। इस हैलोवीन की रात में लोरी फर्स्ट डेट करने वाली है और वो उसे कुछ स्पेशल बनाना चाहती है, इसलिए उसकी बहन और दोनों फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उसके इस बोरिंग काम में साथ नहीं देना चाहती है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन अचानक से वो देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में से ब्लड निकलने लगा है। तब वो नोटिस करते हैं कि वो लड़का एक वैम्पायर है। अब वो लड़की उससे बचने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है और अब वो वैम्पायर उस लड़की को मारकर वहीं पर सभी के सामने बैठा देता है, मगर उनमें से कोई भी ये चीज नोटिस नहीं करता है क्योंकि सब के सब ड्रग्स और शराब के नशे में धूत होते हैं। अब हम लोरी को अकेले अंधेरे में घूमते हुए देखते हैं और वो काफी निराश भी लगती है क्योंकि उसे अभी तक कोई डेट नहीं मिल पाती है। तभी वहाँ पर वो वैम्पायर आ जाता है जो लोरी को काटने लगता है। उसके बाद हम लोरी की फ्रेंड्स और उसकी बहन को एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर लोरी की ड्रेस में एक बॉडी आकर गिरती है। वो सभी लड़कियां उसके पास आती हैं। तब हम देखते हैं कि उस ड्रेस में सीरियल किलर स्टीवन है जो कि वैम्पायर का हुलिया बनाकर लोगों को मार रहा है, लेकिन अब यहाँ पर वो मरने की कगार पर होता है क्योंकि लोरी और बाकी लड़कियां इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भेड़िया होती हैं। अब वो सभी हाउल करती हैं और स्टीवन को मार देती हैं। अब वहाँ पर भी हम
सैम को बैठा हुआ देखते हैं। अब कहानी थोड़ी पीछे जाकर उस टाइम के साथ आ जाती है जब स्टीवन चार्ली को दफना रहा होता है, मगर इस बार स्टोरी का फोकस स्टीवन के पड़ोसी मिस्टर क्रीक पर किया जाता है, जहाँ पर हैलोवीन की नाइट कुछ बच्चे उसके घर आते हैं जिन्हें मिस्टर क्रीक अपने कुत्ते की मदद से डरा कर भगा देता है ताकि वो उनकी कैंडी को ले सके। अब जिस समय स्टीवन चार्ली को दफना रहा था उस वक्त क्रीक घर से बाहर आकर स्टीवन को डांटता है, मगर उसी वक्त पीछे उसके घर में सैम घुस जाता है। क्रीक के घर के आसपास हैलोवीन की कोई भी डेकोरेशन नहीं होती है, मगर अब मिस्टर क्रीक देखता है कि उसके घर के सामने बहुत सारे पंपकिन लगे हुए हैं जिन्हें सैम ने लगाया है। तभी घर के अंदर सैम उस पर अटैक कर देता है, इसलिए क्रीक स्टीवन से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। और ये सीन हम कहानी के स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं। अब क्रीक सैम से लड़ते वक्त उसका नकाब उतार देता है, तब हमें पता चलता है कि सैम को इंसानी बच्चा नहीं बल्कि पंपकिन से बना हुआ एक हैलोवीन बॉय है। अब सैम मिस्टर क्रीक को नहीं मारता है क्योंकि उसे वहाँ पर एक चॉकलेट मिल जाती है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इस चीज से मिस्टर क्रीक को यह समझ आ जाता है कि हमें हैलोवीन को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब हम एक आग में जलती हुई फोटो को देखते हैं जिसमें वो सभी बच्चे होते हैं जिनकी दिमागी हालत खराब थी और उनके साथ वो ड्राइवर भी होता है जो कि मिस्टर क्रीक ही होता है। इन सब के बाद मिस्टर क्रीक सभी बच्चों को कैंडी देने लगता है और ये सब सैम भी देख रहा था। दूसरी ओर स्टीवन का बेटा विल्ली भी सभी बच्चों को टॉफीज दे रहा था, हालांकि उसे ये पता नहीं होता कि उसके डैड मारे गए हैं। अब वो सभी वुल्फ लड़कियां एक गाड़ी को लेकर वहां पर आती हैं। उसी वक्त हम रोंडा को देखते हैं जो कि एक पंपकिन को लेकर कहीं पर जा रही होती हैं। अब हम एक कपल हेनरी और एमा को देखते हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। एमा हैलोवीन पर गुस्सा होकर उसकी सजावट को हटाने लगती है और उसी वक्त सैम उसे देख रहा था, यानी कि एमा सैम की पहली नहीं बल्कि आखिरी विक्टिम होती है। दूसरी ओर मिस्टर क्रीक के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है और जब वो उसे खोलता है तो सामने वो सभी 8 घोस्ट होते हैं जो उसे मार देते हैं और हमें पता चलता है कि सैम भी उन्हीं पागल लड़कों में से एक होता है जो उन सभी से अपनी मौत का बदला ले रहा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।